हेलो हाय एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद राशि। तो आज हम करने वाले हैं हमारी चैप्टर सीरीज का चैप्टर नंबर 4 एंड दैट चैप्टर इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो ये चैप्टर है फोर्थ नंबर का, ठीक है। और हमारी बुक चल रही है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आई होप आप लोगों को याद होगा और आपने शुरुआत के जो 3 चैप्टर्स हैं वो पढ़ लिए होंगे। आज हम हमारा फोर्थ चैप्टर की का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो बस आगे बढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये रिटन है विक्टर कैनिंग्स के द्वारा, ठीक है। विक्टर कैनिंग के द्वारा ये लिखा हुआ है और इसका मेन कैरेक्टर जो है वो है एक हॉरिस डेनबे नाम का पर्सन। एक हॉरिस डेनबे नाम का 50 साल का व्यक्ति है जो कि अभी तक अनमेरिड है और वो बाय प्रोफेशन लॉक स्मिथ है, ठीक है। लॉक स्मिथ मीन्स ताले और चाबी बनाने का वो काम करता है, बट ही इज अ स्ट्रिक्ट थीफ, ठीक है। लेकिन वो एक चोर भी है जो सिर्फ साल में एक बार ही चोरी करता है। एक बार में ही वो इतनी बड़ी चोरी कर लेता है कि उसका साल भर का गुजारा जो है वो हो जाता है। तो बस ये कहानी है इस चोर की, जो एक प्रोफेशनल भी है, अपना लॉक ताला और चाबी बनाने का प्रोफेशन भी है, लोग इसे ऑनेस्ट भी मानते हैं, बट ये साइड बाय साइड एक चोर भी है। तो इसी की कहानी है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये चोर बना, क्या हुआ। तो शुरू करते हैं। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनवी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन, कि हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि हॉरेस डेनवी एक अच्छा व्यक्ति है और एक ईमानदार नागरिक है। सिटीजन मीन्स होता है नागरिक, ओके। ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। मैं हर छोटी बड़ी स्पेलिंग्स का मीन आपको बताती जा रही हूँ, तो आप अपनी इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज को नोट कीजिए या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, बट याद रखिए। ही वॉज अबाउट 50 ईयर ओल्ड एंड अनमेरिड, कि वो लगभग 50 साल का है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, बैचलर है। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर, और वो एक हेल्पर के साथ रहता है, एक हाउस कीपर के साथ रहता है जो उसके घर की देखभाल करता है। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जिस हाउस कीपर को उसकी हेल्थ की चिंता रहती है, ठीक है। चिंता करना, चिंता करना या चिंता होना, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि जो हॉरिस डेनवे है वो 50 साल का व्यक्ति है, शादीशुदा नहीं है, अपने एक हाउस कीपर के साथ रहता है, जिस हाउस कीपर को हॉरिस डेनवे की हेल्थ की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। इनफैक्ट इसके अलावा ही वॉज यूजुअली वेरी वेल, अक्सर कर तो हॉरिस डेनवी जो है ना वो बहुत खुश रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, एंड हैप्पी, खुश रहता है, अच्छा रहता है, एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। केवल उस समय के अलावा जब उसे गर्मियों में हे फीवर्स के अटैक आते हैं ना, उस समय को छोड़ करके बाकी टाइम हॉरिस जो है वो खुश रहता है, अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। अब ये हे फीवर क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। हे फीवर अ काइंड ऑफ एलर्जी, ठीक है। जब आपको किसी चीज से, स्पेशली किसी स्पेसिफिक फ्लावर से, ठीक है, या फिर डस्ट से, या फिर कोई भी ऐसी चीज से जहां आपको एलर्जी हो जाए और फिर उसमें जो छींके आने का जो अटैक होता है वो बार बार आपको आए, तो उसे बोलते हैं, इस बीमारी को बोलते हैं, एलर्जी को, हे फीवर, ठीक है। तो जो राइटर हैं वो हमें बताते हैं कि हॉरिसडन भी वैसे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब गर्मियों में उसे इस तरीके की दिक्कत आने लगती है ना, तब वो थोड़ा सा मतलब सैड हो जाता है। ऑब्वियसली किसी इंसान को अगर दिक्कत होगी तो वो फिट एंड फाइन नहीं रहेगा। ही मेड लॉक्स, कि वो ताले बनाता है, एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस, और अपने बिजनेस में वो इतना सक्सेसफुल हो चुका है, सक्सेसफुल मतलब सफल हो चुका है, इनफ मीन्स पर्याप्त, टू हैव टू हेल्पर्स, कि उसने अपनी हेल्प के लिए ना 2 हेल्पर्स भी रख रखे हैं दुकान पे। तो यहाँ पे हमें उसके बिजनेस के बारे में पता चला कि कैसा बिजनेस है उसका। यस, हॉरिस डेनवी वॉज अ गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, कि हॉरिस डेनवी जो है वो एक अच्छा इंसान है, एक सम्माननीय इंसान है, लेकिन पूरे तरीके से ईमानदार नहीं है, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को इस पैराग्राफ में से समझ में आएगा। हॉरेस डेनवी का एक ओवरव्यू पूरा आपके दिमाग में बन गया होगा, किस तरीके का आदमी है, क्या काम करता है, आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं। 15 years ago हॉरेस हैड सर्व हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, कि 15 साल पहले ना हॉरेस को एक सजा मिली थी, ठीक है। एक सजा मिली थी और वो सजा मिली थी उसको एक प्रिजन लाइब्रेरी में। प्रिजन लाइब्रेरी क्या होती है? प्रिजन मीन्स होता है, देखो, जेल, और लाइब्रेरी का मतलब आप सब जानते हो, पुस्तकालय, जहाँ ऑब्वियसली हम आजकल लाइब्रेरीज में पढ़ने जाते हैं, वही वाली चीज।
प्रिजन लाइब्रेरी क्या होती है? प्रिजन लाइब्रेरीज होती हैं, देखो दुनिया में ना ऐसे बहुत सारी जेल हैं जहाँ पर क्रिमिनल्स को अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उनके एंटरटेनमेंट के लिए, फिटनेस के लिए, पढ़ाई के लिए। तो जहाँ पर कुछ ऐसी भी जेल हैं जहाँ पर एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाती है, तो उस जेल को हम बोलते हैं प्रिजन लाइब्रेरी। तो हैरिस को क्या हुआ है, हॉरिस को भी यहाँ पे ये जेल में जो है वो सजा मिली है उसे। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, कि उसे ना रेयर बुक्स जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं वो वाली बुक, और एक्सपेंसिव में महंगी किताबों का बड़ा शौक है, ठीक है, उसे बहुत पसंद है ये महंगी किताबें पढ़ना और रेयर बुक्स पढ़ना। सो ही रॉब्ड, इसलिए वो चोरी करता है। चोरी करना, रॉब मीन्स चोरी करना। सो ही रॉब्ड ए सेफ, सेफ मीन्स तिजोरी, ठीक है। एवरी ईयर, तो वो हर साल ना एक तिजोरी की चोरी करता है। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, हर साल वो बहुत बहुत संभल के, बहुत केयरफुली तरीके से, बहुत ध्यान से ना अपनी प्लानिंग करता है कि वो क्या करेगा। स्टोल इनफ टू स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, कि इतना वो पर्याप्त रूप से चोरी कर लेगा कि वो अपने जो 12 महीने हैं आगे आने वाले साल के, वो आराम से बिताए, ठीक है। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और वो गुप्त रूप से, सीक्रेटली मीन्स गुप्त रूप से, गुप्त रूप से वो उन किताबों को भी खरीदेगा जिसे वो पसंद करता है, खुद नहीं जाएगा उनको खरीदने, किसी एजेंट के थ्रू उनको खरीदेगा, ठीक है। तो यहाँ हमको पता चल गया कि वो क्या काम करता है, चोरी क्यों करता है, साल में एक ही बार चोरी करता है, उसका शौक क्या है, ठीक है। तो यहाँ से ये लेके यहाँ तक ये पूरा हॉरिस डेनवी के बारे में ही बताया जा रहा है, ठीक है। आपको अगर हॉरिस डेनवी के कैरेक्टर के बारे में जानना है तो आप इन दोनों ही पैराग्राफ से अपना इस आंसर जो है वो बना सकते हैं। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, की अब जुलाई के महीने की चमचमाती धूप में जो चल रहा है, हॉरिस डेनबी की बात हो रही है कि अब वो चल रहा है। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर, और वो ना श्योर था, वो एकदम निश्चिंत था इसको, इस बात के लिए कि इस साल की जो रॉबरी जो करेगा, इस साल की चोरी जो करेगा, वो और दूसरे सालों की तरह ही सक्सेसफुल रहेगी। फॉर 2 वीक्स, कि वो पिछले 2 हफ्ते से ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, कि वो शॉर्ट ओवर ग्रेंज पर एक की जगह है, एक ये प्लेस है एक, वहां पर एक हाउस है, उसके बारे में वो स्टडी कर रहा है, उसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा कर रहा है पिछले 2 हफ्तों से। लुकिंग एट इस रूम, उसके कमरों के बारे में देख रहा है, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में देख रहा है, उसके रास्ते और उसके गार्डन, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बारीकी के बारे में वो उस घर के बारे में तहकीकात कर रहा है कि कहाँ से उसे कैसे अपने काम को अंजाम देना है, इसलिए, ठीक है। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स, की इस दोपहर को, जिस दिन की बात हो रही है, इस दोपहर को दो सर्वेंट्स यानी कि दो नौकर, हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज, यानी कि जो रहते हैं, ठीक है, जो रहते हैं ग्रेंज वाले घर में ही रहते हैं, वाइल द फैमिली वॉज लंडन, क्योंकि परिवार जो है उस घर का, ओनर वाला जो परिवार है वो लंदन में है, हैड गॉन टू द मूवीज, तो आज वो दो जो सर्वेंट्स है ना वो भी मूवी देखने गए हैं। तो आपको सीन समझ में आया कि एक घर है जिसके बारे में हॉरिस ने 2 हफ्तों से जो है वो जानकारी प्राप्त की है, और आज जिस दोपहर की वो बात हो रही है, तो आज दोपहर को उस घर में दो नौकर 24 घंटे रहते हैं, बट वो भी आज मूवी प्लान करके मूवी देखने गए हैं, ठीक है। हॉरिस सॉ देम गो, हॉरिस ने उन्हें जाते हुए देखा था, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ अ हे फीवर इन हिज नोज, ही फेल्ट हैप्पी, कि उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी, इन स्पाइट, इस बात के बजाय कि हे फीवर नाम की जो बीमारी है उसकी वजह से उसकी नाक में, टिकल मीन्स गुदगुदी होना, छींक आती है तो हमको पहले ही एहसास हो जाता है ना नोज से कि हमें छींक आने वाली है, तो उस तरीके की फीलिंग, उसे सेंसेशन जो फील होती है उसके लिए बोलते हैं टिकल, ठीक है, गुदगुदाना। टिकल का एक्चुअल मीन्स है गुदगुदाना, कि उसकी नाक में हे फीवर की बीमारी की वजह से जो गुदगुदाहट हो रही है, उस बात के अलावा, उस बात के बजाय वो और बाकी बहुत खुश है, क्योंकि उसे पता है कि यार उसका रास्ता साफ हो गया, दो नौकर रहते थे वो भी अब मूवी देखने जा रहे हैं। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, कि वो कहाँ से उस घर में एंट्री करा, वो गार्डन वॉल के पीछे से कूद करके आया है, ठीक है, गार्डन वॉल के पीछे से आया है, बिहाइंड मीन्स पीछे। हिज टूल केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज नोज, कि उसके जो टूल्स हैं, ठीक है, ये नोज नहीं आएगा, ये बैक है,
ओके ये गलती से मेरे से कॉपी गलत हो गया है कि हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग, कि उसके जो टूल्स हैं, जो औजार हैं जिनकी हेल्प से वो सेफ को तोड़ेगा, अपनी चोरी को अंजाम देगा, तो वो सारे औजार जो है वो बहुत ध्यान से ना उसने एक बैग में पैक करे हुए हैं और वो उसकी पीठ पर लगे हुए हैं। ठीक है, पीठ पर वो बैग जो है वो लगा हुआ है। तो आपने पूरे तीनों पैराग्राफ में एक चीज देखी कि और इसके लिए एक केयरफुली वर्ड बहुत यूज हुआ है ना, हर जगह केयरफुली का यूज हुआ है। केयरफुली उसने स्टडी की, केयरफुली वो काम करता है, सारी चीजें करता है, तो ये ना उसका प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करता है। प्रोफेशनल बंदा है वो, चोरी भी करेगा ना तो बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ करेगा। ठीक है, तो ये हॉरिस की एक क्वालिटी हुई जो हमें पता चली है। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe, कि जो मकान है ग्रेंज का उसकी तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड की कीमत की जो है ज्वेलरी रखी हुई है। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर वो उनको एक एक करके भी बेचेगा ना, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, तो उसे उम्मीद है, एक्सपेक्टेड मीन्स उम्मीद लगाना। ठीक है, कि उसने उसे उम्मीद है कि वो लगभग $5,000 तो उसे, पाउंड्स तो उसे मिल ही जाएंगे। ठीक है, मतलब वही चीज है कि कोई नई चीज है जिसकी एक्चुअल कीमत वो बता रहा है कि 15,000 के आसपास है, बट जब मैं उसे सेकंड हैंड करके बेचूंगा ना एक एक करके, तो मुझे कम से कम 5,000 तो मैं इकट्ठा कर ही लूंगा, ऐसा वो बोल रहा है। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर, हुआ जो उसके लिए पर्याप्त है उसके एक अगले साल के लिए उसे खुश रखने के लिए, मतलब उसका एक साल का खर्चा चल जाएगा इसमें पूरी तरीके से, और वो मस्त होकर अपनी लाइफ जिएगा एक साल तक। There were three very interesting books coming up for the sale in the autumn, कि पतझड़ के मौसम में ना तीन बहुत इंटरेस्टिंग नई बुक्स हैं जो सेल के लिए आने वाली हैं। Now he would get the money he wanted to buy them, और अब ना उसे पैसा चाहिएगा क्योंकि वो उनको खरीदना चाहता है। और यही सेम रीजन है जिसकी वजह से वो चोरी करना चाहता है, क्योंकि वो बुक्स पढ़ने का शौकीन है, और वो भी वो वाली बुक्स जो रेयर है, एक्सपेंसिव है, जिनको खरीदने के लिए उसे चोरी करनी पड़ती है। ओके, he had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside। अब यहाँ देखो कि उसने ना उस हाउसकीपर को देखा था, यानी कि वो जो सर्वेंट जो मूवी देखने जा रहे थे ना उनमें से किसी एक की बात हो रही है, कि उसने ना उस हाउसकीपर को देखा था, उसने घर की चाबी जो है वो टांगी है, हैंग करना मीन्स टांगना, उसने टांगी है किचन दरवाजे के ऊपर बाहर की साइड। एक हुक लगा हुआ है, एक खूंटी लगी हुई है, और उसमें उसने उस हेल्पर को की डालते हुए, मतलब कि चाबी टांगते हुए देखा है। ठीक है, आप अपने दिमाग में इमेजिनेशन भी कर सकते हो इस सारी चीजों की। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, कि उसने सबसे पहले तो एक जोड़ी दस्ताने पहने, दोनों हाथों में एक एक दस्ताने पहने जिससे कहीं भी उसके उंगलियों के निशान नहीं आए। टुक द की, उसने चाबी को लिया और डोर ओपन किया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, और वो ना हमेशा कोई भी फिंगरप्रिंट ना छूट जाए इस बात का बहुत ध्यान रखता था, क्योंकि फिंगरप्रिंट छूटा तो मतलब वो फंसा, वो फंसा तो मतलब खेल खत्म। तो ठीक है, ये देखो उसकी ना अटेंशन दिखा रहा है कि वो कितना अटेंटिव होकर के काम करता है, एंड सेकंड थिंग कितना केयरफुली होकर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें अब ये सीन जो है ये आगे बढ़ रहा है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जिस घर में वो चोरी करने जा रहा है उस घर का उसने दरवाजा खोल लिया है, चाबी उसे मिल गई है, उसने ग्लव्स पहन लिए हैं चोरों की तरह अपने हाथों में, और अब वो एंटर कर चुका है। तो वो क्या कह रहा है कि एक छोटा सा कुत्ता, ए स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन, कि किचन में ना एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था, वहीं पे पड़ा हुआ था। ही स्टूड, मेड अ नॉइज एंड मूव, उसने ना थोड़ी हलचल की। ऑब्वियसली आवाज करेगा, वो भौंकेगा, है ना, किसी ऐसा भी आदमी को देखेगा तो कुत्ते के लिए बोला है कि उसने हलचल की, उसने शोर किया। मूव्ड हिज इट्स टेल, उसने अपनी टेल को यानी कि पूंछ को हिलाया इन अ फ्रेंडली वे, थोड़ा सा दोस्ती वाले तरीके को दिखाने के लिए उसने अपनी टेल को हिलाया। ऑल राइट शेरी, अब देखो ये कुत्ते का भी नाम पता करके आया है कि कुत्ते का नाम है शेरी। वो कह रहा है ठीक है शेरी, सब ठीक है। सेड एज ही पास, जैसे ही वो गुजरा ना कुत्ते के पास से, तो उसने बोला ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम। ये कहता है, हॉरिस कहता है कि तुम्हें कुत्तों को मनाने के लिए तुम्हें बस एक ही काम करना है, कि उनको शांत करने के लिए एक ही काम करना है कि उनको उनके सही नाम से पुकारो। ठीक है, एंड शो देम लव, और थोड़ा सा उन्हें प्यार दिखा दो तो कुत्ते भी मान जाएंगे, कुत्ते भी आपके फेवर में हो जाते हैं। ठीक है, इसकी आप स्टडी देख सकते हो, उस घर के कुत्ते तक का नाम इसे पता है, और कैसे उसे मनाना है ये भी पता है। द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम, की जो तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम में थी, बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, एक बेचारी एक बेकार सी पेंटिंग के पीछे। ठीक है, देखो
इसने एक रूम में एंटर किया है। उस रूम में दीवार पे ना काफी सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। ड्राइंग रूम है वो, उस घर का हॉल है एक तरीके से, वहां पे पेंटिंग्स लगी हुई है। तो उन किसी एक पेंटिंग्स में से पीछे तिजोरी बनी हुई है। ठीक है, अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं हम। हॉरिस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, हॉरिस ना एक पल के लिए सोचता है। ठीक है, वंडर्ड मीन्स आश्चर्य करना। ठीक है, हॉरिस जो है वो एक पल के लिए सोचता है वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। वो ये सोचता है कि उसे बुक्स के बजाय ना ये पेंटिंग्स जो है ये इकट्ठी करनी चाहिए। इंस्टेड मीन्स बजाय। बट दे टुक अप टू मच रूम, यहाँ पे रूम का मतलब कमरा नहीं, जगह है। लेकिन वो कह रहा है कि पेंटिंग्स के लिए तो उसे बहुत सारी जगह की जरूरत पड़ेगी। एंड इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में किताबें ही बढ़िया हैं। ठीक है, देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। अब वो उस घर के बारे में, उस हॉल के बारे में बता रहा है कि वहाँ पे क्या क्या है। वो बोल रहा है कि देखो एक टेबल के ऊपर ना एक फूलों का गुलदस्ता रखा है, एक बड़ा सा गुलदस्ता रखा है। एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल, और हॉरिस को फिर दोबारा से वही एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है और उसे अपनी नाक में वही गुदगुदाहट महसूस हो रही है। ही गेव अ लिटिल स्नीज, उसे एक छोटी सी छींक भी आती है। एंड पुट डाउन हिज बैग, और वो अपने औजार वाले बैग को जो है वो नीचे रखता है। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, और उसे खोल करके ना अपने अपने टूल्स को बहुत आराम से, बहुत तरीके से उन्हें अरेंज करता है। ठीक है, देखता है उनमें से कौन कौन सा टूल कैसे कैसे काम आना है। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, वो कह रहा है कि उन नौकरों के वापस लौटने से पहले उसके पास केवल 4 घंटे हैं अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए। ठीक, द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, कि एक तिजोरी को खोलना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होने वाला था, क्योंकि जिस इंसान ने ताले और चाबी का काम वो कर रहा है तो उसके लिए ताले बनाना भी आसान है और तालों को कैसे तोड़ना होता है ये भी आसान है। आफ्टर ऑल, आखिरकार ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन ताले और तिजोरियों के संग ही तो बिताया है। द बर्गलर, द बर्गलर, ये बर्गर नहीं है, बर्गलर है। ठीक है, बर्गलर मीन्स होता है चोरी। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, कि उस घर का जो ये चोरी वाला अलार्म था। देखो, जब कभी भी कहीं पे चोरी होनी होती है तो एक अलार्म बजता है ना। नॉर्मली हमने मूवीज में भी ये सीन्स देखते हैं। तो वही अलार्म के बारे में बात हो रही है। उस घर में एक ऐसा अलार्म सेट है कि जिस घर में, जहां पर कभी अगर ऐसी चोरी वाली अगर सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो वो अपने आप वो अलार्म जो है वो बजने लग जाएगा। बट वो बता रहा है कि ये अलार्म भी ना बड़े बुरे तरीके से बनाया गया था और बहुत बुरे तरीके से उसकी फिटिंग हो रही थी वहां पे। ठीक है, पुअरली बिल्ट मीन्स बुरे तरीके से। ओके, ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट वायर, कि वो हॉल में जाता है क्यों, उस अलार्म की वायरिंग को कट करने के लिए। जब वायर कट हो जाएगा तो वो बचेगा ही नहीं। ही केम बैक, वो वापस आता है और जोर से चीखता है। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर केम टू हिम अगेन, क्योंकि वो जो फूलों की जो स्मेल है वो उस तक दोबारा आ जाती है। ठीक है, हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरिस थॉट। हॉरिस सोचता है कि लोग कितने पागल होते हैं ना, कि वो इतनी महंगी महंगी चीजें जो हैं वो ओन करते हैं, इतनी महंगी महंगी चीजों को लेकर के आता है। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस, अब उसे इस घर के बारे में कैसे पता चला, उसने यही घर क्यों चुना चोरी के लिए। तो वो बता रहा है कि एक मैगजीन के आर्टिकल में ना इस घर के बारे में बताया गया था। आजकल जैसे हाउस टूर होते हैं ना, हम इंस्टा पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, बहुत सारे लोग अपना हाउस टूर करवाते हैं, तो वहाँ उनके घरों के बारे में भी हमें पता चलता है। तो सेम यही चीज़ है। जैसे इन दिनों में एक इंदौर के घर का बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वहीं से ही है कि एक मैगजीन के आर्टिकल में इस घर के बारे में हर एक डिटेल जो है वो आराम अच्छे से बताई गई थी। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। ठीक है, विस्तृत रूप से बताई गई थी। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, जिसमें उस आर्टिकल में उस घर के सारे कमरों के बारे में बताया गया था। अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस हॉल की भी एक पिक्चर दी गई थी। ठीक है, द राइटर हैड इवन मेंशन, और जो उस आर्टिकल का जो राइटर है उसने ये तक मेंशन कर दिया था कि द पेंटिंग हाइड अ सेफ, कि किसी ना किसी पेंटिंग के पीछे ही एक तिजोरी है। अब आप सोचो एक चोर को क्या चाहिए, उसे तो यही चाहिए। ठीक है, द हॉरिस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरिस को पता चलता है कि वो जो फूल है ना वो उससे बाधा डाल रहे हैं उसके काम में। ठीक है, रुकावट पैदा कर रहे हैं उसके काम में। ही बरिड हिज फेस ऑन इन हिज हैंडरचीफ, कि तो वो क्या करता है, अपना एक हैंकी निकालता है और अपने चेहरे पर एक अपना एक हैंकी बांध लेता है। ठीक है,
मतलब बरिड मीन्स वैसे तो दफनाना होता है, बट आप कवर कर लोगे तो वही सेम सीन्स आ रहे हैं यहाँ पे। देन ही हियर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, फिर उसे अचानक से, अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट आ रहा है, वो चोरी करने गया है, घर में कोई नहीं है, उसके दिमाग में ये कि घर में कोई नहीं है, लेकिन उसे अचानक से ना एक आवाज आती है गेट के पास से, व्हाट इज इट, ये क्या है, अ कोल्ड और हे हीवर। वो आवाज भी उससे क्या पूछ रही है कि क्या तुम्हें जुकाम हुआ है या फिर तुम्हें हे फीवर की बीमारी है। अभी तक उसको नहीं पता कौन है कौन नहीं है, बट सबसे पहले उस आवाज ने यही पूछा है क्योंकि उसे छींके आ रही है ना बार बार। बिफोर ही कुड थिंक, कि इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए, हॉरिस ने बोला कि ये हे फीवर है, एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नेजिंग, और दोबारा से छींकने लग गया। द वॉइस वेंट ऑन, तो वो आवाज चली गई, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट। वो आवाज जो है वो बोलती है कि क्योर मीन्स होता है इलाज, कि तुम ना इसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ इसे इलाज, इसको इलाज कर, इसका इलाज ले सकते हो। तुम जानते हो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, अगर तुम्हें ये पता लग जाए ना कि किस स्पेसिफिक प्लांट से तुम्हें ये एलर्जी है या तुम्हें ये डिजीज मीन्स होता है रोग, बीमारी, ठीक है, कि किस स्पेसिफिक प्लांट की वजह से तुम्हें ये बीमारी जो है होती है, तो तुम इस बीमारी का अपना एक स्पेसिफिक जो है ट्रीटमेंट ले सकते हो, ठीक है। आई थिंक यू वुड बी बेटर सी ए डॉक्टर, कि मुझे ऐसा लगता है कि एक डॉक्टर से मिलना तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम तुम्हारे काम के प्रति सीरियस हो तो तुम्हें सबसे पहले अब डॉक्टर से मिलना चाहिए। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, कि मैंने अभी अभी ना तुमको घर के ऊपर वाले फ्लोर से सुना है मैंने, तो उसकी छींक इतनी तेज थी कि वो उसे डिस्टर्ब कर रही थी, उसका काम बिगाड़ रही थी, इसीलिए तो उसके लिए बोला गया है कि अगर आप अपने काम के प्रति सीरियस हो तो सबसे पहले अपनी छींकों का इलाज करो, ठीक है। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, कि ये एक काम, एक क्वाइट वॉइस थी, एक धीमी आवाज थी, काइंडली आवाज थी, बट वन विथ फर्मनेस इन इट, लेकिन ये आवाज ना बड़ी सीरियसनेस थी, बड़ी दृढ़ता थी इस आवाज में, बहुत स्ट्रिक्टली बोला था, जिस किसी ने भी बोला था। अ वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक औरत जो है वो उस रास्ते में खड़ी हुई थी, एंड शेरी वाज रविंग अगेंस्ट हर, और शेरी जो कि डॉग है वो उससे टच होते हुए आ रहा था, मतलब वो उससे बिल्कुल भिड़ करके चल रहा था, ठीक है, भिड़ रहा था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वेल ड्रेस इन रेड। अब यहाँ पर उस लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वो युवा थी, सुंदर दिखती थी और रेड कलर की ड्रेस में थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस, कि वो जो आग लगाने वाली जो जगह होती है, हाँ इंग्लिश मूवीज में देखा है हमने, टॉम एंड जेरी कार्टून में भी बहुत देखा है कि कमरों में ना एक जगह ऐसा होता है जहाँ पे चिमनी के नीचे लकड़ियों की से आग लगाई जाती है, जहाँ पे ठंडी ज्यादा होती है, तो उसे बोलते हैं फायर प्लेस, ठीक है। तो वो बोलता है कि वो जो है वो फायर प्लेस की तरफ जाती है, एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स दे, और वहां खड़े होकर ना अपने जो उसने जो ऑर्नामेंट्स पहने हो उनको सही करती है, ठीक है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि कोई तुम्हारे घर में चोरी करने आया और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। डाउन शेरी, सी सेड, वो कुत्ते से बोलती है, बैठ जाओ शेरी, एनीवन वुड थिंक आई आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, कि हर कोई यही सोचेगा ना कि मैं तो एक महीने से बाहर हूँ। अब वो बता रही है अपने बारे में कि सब किसी को ये लगता है, हर किसी को ये लगता है कि मैं तो एक महीने से बाहर हूँ। शी स्माइल्ड एट हॉरिस, वो हॉरिस की तरफ देख के मुस्कुराई, एंड वेंट ऑन, और आगे बढ़ी, हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, कि मैं ना बस अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैं वापस आई हूँ, दो यद्यपि आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ वर्गलर, और मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मुझे एक चोर से मिलना पड़ेगा जाते के साथ, वर्गलर मीन्स चोर, ठीक है। हॉरिस हैड सम होप, हॉरिस के पास ना अभी भी एक उम्मीद थी, एक आशा थी, बिकॉज शी शेम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, क्योंकि हॉरिस को ऐसा लग रहा था कि वो लड़की उससे मिल करके ना बड़ा सरप्राइज हो गई है, बड़ा आश्चर्यचकित हो गई है, ठीक है। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, वो बोलता है कि वो ना अवॉइड मीन्स इग्नोर, ठीक है, कि वो ना अपनी परेशानी को अवॉइड कर सकता है, दूर हटा सकता है, अगर वो उस लड़की को सही तरीके से ट्रीट करे तो, ठीक है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली मेंबर, कि मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं घर के किसी भी एक इंसान से मिलूंगा, तभी तो चोरी करने गया था। शी नॉडेड, उसने अपना सिर हिलाया। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी,
मुझे पता लग रहा है कि तुम्हें कितनी असुविधा हो रही है मुझसे मिलने की वजह से, है ना। वट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करने जा रहे हो। हॉरिस सेड, हॉरिस ने कहा, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन, कि मेरा पहला विचार तो है कि मैं भाग जाऊं। ऑफ कोर्स, भाग जाओ, यू कैन डू डैट, तुम कर सकते हो ऐसा, भाग जाओ। वो लड़की बोल रही है कि जाओ, भाग जाओ, मैं पुलिस को फोन करूंगी, उनको सारा सच बताऊंगी तुम्हारे बारे में, और फिर वो तुमको पकड़ लेंगे। आई वुड टेलीफोन द पुलिस, पुलिस को कॉल करूंगी, उनको सब कुछ सच बताऊंगी, एंड दे विल गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें एक ही बार में पकड़ लेंगे। हॉरिस सेड, हॉरिस फिर इसके बाद बोलता है, आई वुड ऑफ कोर्स, मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट, लेकिन पहले टेलीफोन वायर काट के जाऊंगा, ठीक है, तब जाऊंगा, और उसके बाद देन, तब ही हेजिटेटेड, उसके बाद वो झिझक गया, उसके बाद वो झिझका। स्माइल ऑन हिज फेस, एक छोटी सी स्माइल उसके फेस पे आई। आई वुड मेक श्योर, अब वो आगे बोलता है कि मैं इस बात को पहले पक्का करूंगा कि तुम कुछ टाइम के लिए तो कुछ भी ना कर सको, मतलब उसके हाथ पैर बांध के जाएगा, कोई ऐसी व्यवस्था करके जाएगा कि अगर वो भगे भी तो वो लड़की किसी को इन्फॉर्म ना कर पाए। अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, और कुछ ही घंटे मेरे लिए काफी रहेंगे, थोड़ी बहुत देर तक के अगर वो उसका इंतजाम कर जाता है तो उसके लिए तो बहुत है। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, अब वो उसकी तरफ ना बड़े गंभीर रूप से देखती है। यू वुड हर्ट मी, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे, वो चोर से पूछ रही है। हॉरिस पॉज्ड, हॉरिस रुकता है, एंड देन सेड, फिर कहता है, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू, मैं सोचता हूँ कि मैं ना तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हेन आई सेड दैट, जब मैंने ऐसा कहा था, यू डिडंट फ्राइटन मी, तुम ना मुझे डरा नहीं रहे हो। हॉरिस सजेस्टेड, हॉरिस ने विचार दिया, इट वुड बी नाइस, ये अच्छा होगा कि अगर तुम मेरे बारे में भूल जाओ कि तुमने कहीं मुझे देखा भी था, कभी भी देखा था। लेट मी गो, मुझे जाने दो, ऐसा वो उस लड़की को सजेस्ट कर रहा है, सुझाव दे रहा है, ठीक है। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अब वो जो लड़की की आवाज़ है ना वो अचानक से तीखी हो जाती है। वाई शुड आई, मैं क्यों तुम्हें भूलूं भाई, मैं क्यों ऐसा करूं। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम तो यहाँ पर चोरी करने आए थे ना, मेरे घर में चोरी करने आए थे। इफ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम किसी और के घर में चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक, तो कि समाज को ना तुम जैसे लोगों से सुरक्षित रहना चाहिए। हॉरिस स्माइल, हॉरिस जो है वो मुस्कुराता है, वो बोलता है, आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं वैसा वाला इंसान नहीं हूँ जो समाज के लिए समाज को मतलब डराता है। मैं चोरी करता हूँ क्योंकि ओनली फ्रॉम दोस्त, मैं केवल उन्हीं घरों में जाकर के चोरी करता हूँ, उन्हीं लोगों से चोरी करता हूँ हु हैव लॉट ऑफ मनी, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। आई स्टील फॉर अ गुड रीजन, मैं एक अच्छे कारण की वजह से चोरी करता हूँ। एंड आई हेट दैट थॉट ऑफ, मुझे ना जेल जाने के विचार से भी नफरत है। मतलब वो खुद अपना डर बता रहा है उसको कि मुझे जेल मत भेजना, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है। शी लाफ्ड, वो हंसती है, एंड ही बेग्ड, और वो ना याचना करता है, उससे भीख मांगता है। थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded हर, और वो ये सोचता है कि उसने ना उसे मना लिया है, राजी कर लिया है। लुक, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, कि मैं मुझे तुमसे कुछ भी पूछने का कोई अधिकार नहीं है, बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं निराशा में हूँ, ठीक है। लेट मी गो, मुझे जाने दो, एंड आई प्रॉमिस, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस तरीके की कोई भी हरकत दोबारा नहीं करूंगा। आई रियली मीन इट, मैं ये सच में कह रहा हूँ, ठीक है। शी वॉज साइलेंट, वो चुप थी, वॉचिंग हिम क्लोजली, बहुत गौर से उसे देख रही थी। देन सी सेड, फिर उसने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आर नॉट यू, कि तुम ना वास्तव में केवल जेल जाने से डर रहे हो, है ना, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हैंड, कि वो अब उसके ऊपर उससे बात करती हुई आती है, अपना सिर हिलाती है। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, कि मुझे ना हमेशा गलत तरीके के लोग ही पसंद आते हैं। अब देखो यहाँ पे भी ये जो बातें हैं ना, ये हमें कुछ और बता रही है, ये हमें शो नहीं कर रही है कि शी वॉज ए ऑनर ऑफ दैट होम, ऐसा तो हमें कहीं से नहीं लग रहा है। बट फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल घर में वही है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स, कि वो एक सिल्वर के बॉक्स को उठाती है फ्रॉम द टेबल, टेबल के ऊपर से, और उसमें से एक सिगरेट जो है वो बाहर निकालती है। हॉरिस ईगर टू प्लीज हर, कि हॉरिस जो है उसे खुश करने की जल्दी करता है, चाहता है कि उसे खुश कर दे, जिससे वो उसे जाने दे। एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और ये सोचता है, ये देखता है कि हो सकता है वो उसकी कुछ मदद कर दे। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, अपने ग्लव्स उतारता है, और सिगरेट और उसे उसका सिगरेट जलाने के लिए लाइटर जो है वो उसे देता है। यू विल लेट मी गो, तुम ना मुझे जाने दोगी ना। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, तो वो लाइटर को ऐसे करते हुए और जलाते हुए उससे पूछता है, तुम मुझे जाने दोगी ना। यस ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, अब वो लेडी कहती है कि हाँ जाने तो दूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे
अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगी, एनीथिंग यू से। अब हॉरिस बोलता है कि तुम कुछ भी बोलो, मैं सब काम कर दूंगा, बस मुझे जाने दो यहाँ से। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, अब वो लड़की बोल रही है कि हम जब लंदन गए थे ना, तो लंदन जाने से पहले आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक। मैंने मेरे हस्बैंड को ना प्रॉमिस किया था कि मैं लंदन जाने से पहले जितनी भी ज्वेलरी है उसे बैंक में जमा कर दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैं तो उन्हें यहीं पर इस तिजोरी में ही भूल गई। आई वॉन्ट टू वियर देम टू आ पार्टी टू नाइट, और मुझे आज रात की पार्टी के लिए मैं उन्हें पहनना चाह रही हूँ। मतलब कि देखो, वो अब क्या कह रही है कि एक महीने पहले नहीं, सॉरी, कि जब भी वो लंदन गए थे ना, तो उसने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि लंदन जाने से पहले मैं सारी ज्वेलरी को यहाँ से निकाल के बैंक में जमा करके जाऊंगी। लेकिन होता क्या है कि वो वहीं तिजोरी में रखा हुआ भूल जाती है। तो अब क्या हुआ है कि अब उसे आज रात को वो ज्वेलरी पहननी है। बट सो आई केम डाउन टू गेट देम, तो मैं उन्हें नीचे लेने के लिए उतरी थी। लेकिन हॉरिस स्माइल्ड। अब आगे की बात ना हॉरिस समझ जाता है। यू हैव फॉरगेटन द नंबर टू ओपन द सेफ, कि तुम ना तिजोरी को खोलने वाला नंबर ही भूल गई हो। हैव नॉट यू? सच में यही बात है ना? वो लड़की बोलती है हाँ, मैं भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी, अब ये काम ना तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। एंड और यू विल हैव देम विद इन, और 1 घंटे के अंदर ना तुम्हारी ज्वेलरी तुम्हारे पास होगी। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेव, लेकिन मुझे तुम्हारी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में तुम टेंशन मत लो। मेरा हस्बैंड जो है वो अभी 1 महीने तक यहाँ आने वाला नहीं है, और तब तक मेंडेड मीन्स मरम्मत। आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाई दैट टाइम, और तब तक ना मैं इस तिजोरी की मरम्मत भी करवा लूंगी। एंड विद इन एन आवर हॉरिस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर हॉरिस ने वो तिजोरी खोल दी। गिवन हर द ज्वेल्स, उसको सारी ज्वेलरी दे दी। एंड गॉड हैप्पीली अवे, और वहां से खुशी खुशी चला गया। ठीक है, अब देखो। फॉर द 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस। वेट, यस, यहाँ से पढ़ते हैं इसे। देखो यहाँ से ये मैंने कट नहीं किया है, यहाँ से पढ़ते हैं। For the 2 days he kept his promise to the king, काइंड यंग लेडी, कि 2 दिन तक ना उसके दिमाग में वो ही प्रॉमिस घूमता रहा जो उसने उस यंग लेडी से किया था कि वो चोरी नहीं करेगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन की सुबह सुबह उसे ही थॉट, वो सोचता है उन किताबों के बारे में जिन्हें वो पसंद करता है, जो किताबें वो पढ़ना चाहता है। एंड ही न्यू, और वो जानता है कि उसे फिर से एक अनदर तिजोरी ढूंढनी पड़ेगी उन किताबों को खरीदने के लिए। मतलब वहीं उसका फिर से वही थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन अब ना उसे कभी दोबारा चांस ही नहीं मिला अपना प्लान शुरू करने के लिए, दोबारा चोरी करने के लिए। बाय नून, दोपहर तक, एक पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, उसे अरेस्ट कर लेता है। एंड द ज्वेल्स रॉबरी एट शोएवर ग्रांच, क्यों? क्योंकि उसने शॉर्ट ओवर ग्रांच में जो ज्वेलरी की जो रॉबरी करी है ना, उसकी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब आया समझ? नहीं आया? अब ये बात है कि उसने तो ज्वेलरी चुराई नहीं, और वो लड़की को ज्वेलरी देके चला गया, तो चुराई किसने होगी? ऑब्वियसली उसी लड़की ने ही चुराई होगी। बट फंसाया किसको? इस लड़के को। हिज फिंगरप्रिंट्स, की उसकी जो फिंगरप्रिंट्स थी, फोर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, क्योंकि उसने तिजोरी को बिना ग्लव्स के पहना था। जब लाइटर दे रहा था तो उसने अपने ग्लव्स उतार दिए थे ना, तो उसके बाद का उसने सारा काम बिना ग्लव्स के किया। तो तिजोरी को तोड़ते टाइम तिजोरी के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए थे, वर ऑल ओवर द रूम, और सारे कमरे में उसके फिंगरप्रिंट्स थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और किसी ने उसका भरोसा नहीं किया जब वो ये कह रहा था कि जो ऑनर की वाइफ है उस घर की, उसने उसको सेफ को खोलने के लिए बोला था। ठीक है, किसी ने भी उसकी इस बात का भरोसा नहीं किया कि उस घर के मालिक की पत्नी ने उसे उस तिजोरी को खोलकर देने के लिए कहा था, क्योंकि जो वाइफ हरसेल्फ, जो पत्नी थी उस घर के ऑनर की, वो एक सफेद बाल वाली, एक शार्प टंग, सॉरी, एक एक शार्प टंग वाली वुमन थी, जो कि 60 साल की थी, मतलब 60 साल की एक औरत थी, जो कि उस घर के ऑनर की बीवी थी। सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, तो वो कह रही थी कि कहानी तो केवल एक मूर्खता है, नॉनसेंस है। ऑब्वियसली वो एक युवा लड़की थी, ये 60 साल की औरत है, तो इसको तो ये ऐसा ही लगेगा ना कि ये झूठी कहानी बना रहा है। हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, और इस वजह से अब वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। कहाँ पे? जेल में। मतलब उसने जो जो जुल्म उसने किया नहीं, जो गलती उसने की नहीं, चोरी उसने की नहीं, बट उसे उसकी सजा मिली। सजा में क्या मिली? उसे जेल मिली।
तो जेल भी लाइब्रेरी प्रिजन लाइब्रेरी मिली, तो अब इतने टाइम से रहते रहते वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, वो अक्सर उस लेडी के बारे में सोचता है जो कि सेम प्रोफेशन में थी जैसे कि वो था, एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसे ही पागल बना दिया। ही गेट्स वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा करता है जब भी कोई कहता है कि ऑनर अमंग थीव्स, कि चोरों के बीच में भी भरोसा होता है। इस बात को वो जब भी सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो है वो आज ख़त्म हुआ। तो हमने देखा कि हॉरिस को, जो खुद एक चोर है, उसे किसी दूसरे चोर ने फंसा दिया एक झूठी कहानी बना करके, और उसने उसकी हेल्प की, वो नहीं समझ पाया। इसी वजह से वो चिढ़ता है, क्योंकि चोरों के बीच में कोई उसूल नहीं होते। उस लड़की को अपना काम निकलवाना था, इसलिए उसने ऑन द स्पॉट हॉरिस को पागल बनाया। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी, चैप्टर अच्छा लगा होगा तो वीडियोस अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।